सो हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। मैं वैभव त्रिपाठी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र, जैसा कि आप सभी को पता है। आज हम बात करने वाले हैं CUET में एनटीए ने जो मेजर चेंजेस किए हैं उनकी। क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो इस बार एनटीए ने किया है वो किया है ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा के। ऑप्शनल क्वेश्चंस जैसे पहले लास्ट ईयर क्या था कि 60 क्वेश्चंस आते थे जनरल टेस्ट में और आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। ऐसा ही लैंग्वेज और डोमेन के एग्जाम्स में भी रहता था कि आप 10 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और उन्हें आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। ये भी चेंजेस हैं कि आपको अब की बार टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे लैंग्वेज में पहले 45 मिनट मिलते थे अटेम्प्ट करने के लिए और जनरल टेस्ट में 1 घंटा ही मिलता था, और डोमेन में मैथ के लिए शायद 1 घंटा मिलता था और बाकी की डोमेन्स के लिए 45 मिनट दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आपको लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, सभी के लिए 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सभी को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप वो छोड़ रहे हैं तो उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। और जो एक और चेंज किया गया है इसमें वह है जनरल टेस्ट को लेकर। लोग इसके लिए, जो मेरे भाई है, मतलब कुछ लोग जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो इस साल CUET की तैयारी कर रहे हैं, वो है जनरल टेस्ट को लेकर। जो अभी तक जनरल टेस्ट के नाम से चलता आ रहा था उसे अब GAT कर दिया गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हालांकि इसका नाम चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस वैसा ही है लगभग। वो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन ही रहेगा। बस चेंजेस इसलिए किया गया है क्योंकि आपके जो डोमेन थे वो अब रिड्यूस करके 23 डोमेन कर दिए गए हैं। लीगल स्टडीज़ और कुछ और डोमेन हैं जिन्हें कि हटा दिया गया है। फैशन स्टडीज़ हो गया, ऐसे डोमेन हैं जो हटा दिए गए इस बार। इनकी जगह पे जैसे किसी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसे लीगल स्टडीज़ प्लस लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए अब आपको उस यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है, मान लो BHU का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे BHU क्या करता है, अपनी BA LLB में अगर आपको एडमिशन लेना है BHU में, तो आपको अभी तक लीगल स्टडीज़, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन अब की बार से ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ पे लीगल स्टडीज़ या रिड्यूस डोमेन की बात आएगी वहाँ पे आप GAT का एग्ज़ाम देंगे, और अगर वो लैंग्वेज मांग रहा है या केवल GAT ही मांग रहा है तो वैसा करके आप दे सकते हैं। और एक और जो चेंज आया है वो है लैंग्वेजेस को लेके। अभी तक क्या था कि आप 33 लैंग्वेजेस ले सकते थे, जिसमें आपकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस रहती थी और 20 फॉरेन लैंग्वेजेस रहती थी। तो इस बार एनटीए ने क्या किया है कि जो 20 फॉरेन लैंग्वेजेस थी उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है। अब केवल आपको रीजनल लैंग्वेज में ही लैंग्वेज का एग्जाम देने को मिलेगा, जिसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और एक और चेंज जो एनटीए ने किया है वो है सब्जेक्ट्स को लेके। अभी तक टोटल सब्जेक्ट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें रिड्यूस करके केवल अब 37 सब्जेक्ट्स ही रह गए हैं जिनमें से आप अपना डोमेन और लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो एनटीए ने इस बार किए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो टाइमिंग वाला है वो लैंग्वेज और डोमेन में आपकी थोड़ी हेल्प ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको टाइमिंग ज़्यादा मिल रही है। हालांकि थोड़ी क्वेश्चन भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैनेज हो जाएगा। आपको टाइमिंग ज़्यादा मिल रही है तो मैनेज हो जाएगा। और जनरल टेस्ट का या कहते हैं GAT का एग्ज़ाम जो था, तो उसके लिए आपको पहले से ही 1 घंटे का ही समय मिल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा खास चेंज हुआ है। बाकी का एक और चेंज जो किया है कि अभी तक जो एग्ज़ाम था वो हाइब्रिड मोड में हुआ था लास्ट ईयर, और उससे पहले CBT मोड में होता आ रहा था। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि एनटीए ने जो चेंज किया हाइब्रिड मोड में, उसने टेस्ट किया कि देखते हैं कैसा करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। टाइमिंग की भी इशू आई, कहीं पे बायोमेट्रिक बहुत लेट हो गई तो एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ, बच्चों की कॉपियाँ जल्दी छीन ली गई तो उनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो ये सब कुछ दिक्कतें एनटीए ने भी नोटिस की हैं। सो इस साल उसने क्या किया कि एग्ज़ाम को CBT मोड में ही कंडक्ट करा रहा है। तो ये और एक मेजर चेंज था। तो ये कुछ चेंजेस थे जो एनटीए ने इस साल किए हैं।
होप कि ये वर्क करे, आपके लिए बेनिफिट दें आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।